जब हम किसी नए व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं तो एक जैसे प्लान को रखें। अब प्लान क्या है, बातचीत क्या, पहले इसको समझ लीजिए। कैलकुलेशन पार्ट अलग है, इसको आप कभी बदलिए मत, लेकिन शुरुआती बात कैलकुलेटिव नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जैसे आप किसी से दोस्ती करेंगे तो दोस्ती करने का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले की डिमांड क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, किस नेचर का है, हमें पहले पता ही नहीं। लेकिन कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हमें पता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए ताकि हूबहू कॉपी हो जाए। और अगर 5 बार कोई आपको प्लान बताते हुए देख लेना तो 6ठी बार कह के उसको पता चल जाना चाहिए अब ये सर ये बोलेंगे, एग्जाम्पल तक भी वो तभी कॉपी टू कॉपी हो जाएगा। लेकिन शुरुआती चीजें कभी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि शुरुआती चीजों में आपको दोस्ती करनी पड़ती है। ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है, सामने वाला की क्या डिमांड है, सामने वाले की क्या सप्लाई है, उसके आधार पर आपको अपनी दोस्ती करनी पड़ती है। कई बार दोस्ती चालू होती है पहले शब्द से, और पहला शब्द वो बोलता है, उससे आपको हिंट देता है कि मैं किस दिशा में अपनी दोस्ती को ले जाना चाहूंगा। दोस्त कई तरह के होते हैं, शंकालु दोस्त है ना, शंकालु दोस्त हर चीज में शंका करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। कई लोग है ना इजी लेते हैं कि यार टाइम पास करना है तो चलो कुछ भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, और अलग अलग तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे स्ट्रेंजर में। और आपके सिस्टम में सबसे बड़ा लीडर आपकी टीम में आएगा स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर आएगा ना वो पूरी बात आपकी सुनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने नजदीकी वालों को प्लान नहीं बताना, उनको भी बताना है आपको, लेकिन स्ट्रेंजर पर आपको फोकस रखना है हमेशा। वहां से बहुत बड़े लीडर निकलेंगे जो आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको लगेगा कि यार क्या धमाका हो गया मेरे जीवन, है ना। तो जब आप हूबहू प्लान बताते हैं और शुरुआती बातों को बदलते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने, एक लेडीज है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा, अगर एक स्टूडेंट है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा, एक पढ़ा लिखा आदमी है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा, एक गरीब आदमी है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा। तो शुरुआती इंट्रोडक्शन में नाम हो गया, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित है या प्रकृति से प्रेमी है, तो उसको शुरुआती कुछ हिंट से आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में अपनी बात को ले जाएगा, और वहीं से आपकी बात शुरू होगी। अब इस बात के अंदर सबसे पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं बिलोड़ा, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन मतलब सामने वाला आपकी छवि बना ले, सामने वाला आपकी एक छवि बना ले। अब छवि एक तरीके से नहीं बनेगी, अलग अलग जगह से बनेगी। कोई आदमी किस तरह से किस व्यक्ति को देखता है डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, मैं बस में हूं, सीट पर बैठा हूं, तभी एक प्रेग्नेंट लेडीज बस में घुसी, बस पूरी फुल है और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और प्रेग्नेंट लेडी आके खड़ी हो गई। लेकिन उसी समय आप एकदम खड़े हुए और खड़े होकर आपने सीट ऑफर की और वो लेडीज बैठ गई। आपने पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। अब सारे बस वाले लोग आपको अलग निगाह से देखना शुरू कर देंगे, और वो देख लेंगे कि ये आम आदमी नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक है, एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, और एक समझदार व्यक्ति है। ये इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। जब दुनिया को लगता है, दुनिया देखिए अंदर से बहुत अच्छी है, ये दुनिया के जो भारी भारी बेईमान आदमी ना वो ईमानदारी से काम करते हैं। बात आई क्या सही? ये जितने भी बेईमान आदमी ना ये आपस में बिजनेस बहुत ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि दुनिया के कितने भी बेईमान आदमी उसको ईमानदारी पसंद होती है। दुनिया में जितने भी बेईमान आदमी है ना वो कहता है साला मेरे साथ बेईमानी की तूने, और वो दुनिया की बेईमानी कर रहा है। लेकिन कोई भी आदमी बेईमान होते हुए भी बेईमानी पसंद नहीं करता, कॉमन थिंग, ठीक है। बेईमानी कोई पसंद नहीं करेगा। तो आपने पहला इंट्रोडक्शन दिया कि मैं खास आदमी हूं, तो जो ही ऐसा लोगों को लगता है, लोग प्रेरित होते हैं। फिर पास वाला आपको ऑफर करता है,
भैया आपने उनको सीट दे दी, लो मैं थोड़ा खिसक जाता हूं, थोड़ा सा आप भी बैठ जाओ। अब ये दूसरा परिवर्तन उसके अंदर क्यों आया? क्योंकि उसने एक डेमो देखा जिसने एक आदमी ने बड़ा त्याग कर दिया, तो दूसरा वाले को लगेगा क्या इतना त्याग तो मेरा भी बनता है, जब इसने कर दिया तो मैं भी करता हूं। अब जिसके पास तुम बैठे हो ना, उसके दिमाग में तुमने दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, इंट्रोडक्शन तो आपका ले लिया था, दूसरा आपको पता चल गया कि ये भी अच्छा आदमी, तभी इसने बिठाया। बस में भी बहुत सारे लोग थे लेकिन एक ने ही ऑफर किया। अब आप बैठ गए, अब गारंटी है मेरी, जितनी भी बात होगी ना उस पर ऐसी बात नहीं होगी कि आप पे कोई बिलीव ना करे, क्योंकि आपने पहला इंट्रोडक्शन दे दिया सिस्टमेटिक व्यक्ति, है ना, एक जिम्मेदार आदमी। और जब जिम्मेदार आदमी कभी भी कोई बात करता है ना, तो सामने वाला उसे शंका की निगाह से नहीं देखता। एक बार दोस्ती कंप्लीट कीजिए। दोस्ती कंप्लीट, कोई जबरदस्ती नहीं कि अभी का अभी प्लान बताना, अभी का अभी पढ़ लेना। पहला तो इंट्रोडक्शन, फोन नंबर का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये समझ लो आपने गढ़ जीत लिया। क्योंकि फोन नंबर डायरेक्ट मांगना भी बहुत बड़ी कला है। एक स्टेज आने के बाद कोई भी आदमी एक दूसरे का फोन नंबर देता है, बाकी ऐसा कोई फोन नंबर नहीं देता जब तक कि पूरा बिलीफ पैदा नहीं हो जाता कि मैं इसे अगर नंबर दे दूंगा तो कोई चैलेंज नहीं आएगा मुझे। तो पहला काम है उस दोस्ती तक पहुंचना। और जब फोन नंबर देता ना, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि दोनों ने ओके किया है एक दूसरे के स्वभाव। क्लियर? तो अब जो बात चल रही है कि कम्युनिकेशन से बात चालू हुई और लीडरशिप तक बात आ गई। अब मैं आपसे बात करूंगा सेशन के दौरान सिखाने की। अब तक मैंने आपको डेमो कर करके बताया और दिमाग में फिट किया। आप पूरी तरह तैयार हैं, आप कामयाबी के लिए ही पैदा हुए हैं। कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने अब तक कामयाबी नहीं पाई क्योंकि आपके दिमाग में गलत फिट कर दिया था दुनिया में। आपको दो लोगों ने डरा दिया था कि शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए आप शेर से डरते जा रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया राजा आप हैं, शेर जंगल में रहता है। अब जो ही ये आपने प्रक्रिया चालू करोगे, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा।